उसके वजह से हाफ नंबर। पहन लो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे आज है मंडे और सुबह का टाइम है। यहाँ पे देख सकते हैं रात में कितनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग सारा हुआ था और सारा जो सामान है वो इधर ही रखा हुआ है, क्योंकि पूरा मैंने खाली कर दिया था किचन और सारा सामान यहीं पे रख दिया था। तो रात में अच्छे से धुल के देखिए सोई थी, तो सुबह कितना अच्छा फ्रेश लग रहा है। और यहाँ पे पानी आ रहा था तो ऊपर का पानी भर गया है। हम नीचे का पीने वाला जो पानी है वो भरना है। तो अभी आज मैं नहाई नहीं हूँ, अभी से बस पानी आ रहा है तो वही मैं सोची फटाफट भर लेती हूँ, क्योंकि पानी की भी ज़रूरत पड़ती है ना। और डेली और रात में पूरा फिल्टर टब ये सारा चीज़ें मैंने धो के रखी थी। बस इसको एक बार पानी से साफ़ करके मैंने भर दिया है पीने वाला पानी। और अब घड़ा ना मुझे हटाना है, क्योंकि अब घड़े की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मौसम ना ठंडी वाला हो गया है, हल्की हल्की ठंड हो गई है। तो नीचे ना बिल्कुल गैस ठंड लगती है दिन में, और ऊपर कमरे में जो ऊपर का फ्लोर है उसमें ठीक लगता है, नीचे थोड़ा सा ठंड हल्की सी रहती है। और यहाँ पे अपर्णा नहा धो चुकी है और ये कर रही है पूजा। और मेरी आवाज़ थोड़ा सा आपको डाउन लग रहा होगा, क्योंकि ना गला बैठ गया है। तो बैठा है क्योंकि रात में मैं जिस दिन डीप क्लीनिंग की थी कल रात में मैं आके ठंडे पानी से रात में 10 बजे नहा ली थी। और उसी की वजह से ना बिल्कुल मेरा गला और हरासमेंट हो गया था, पूरा शरीर ना गर्म हो गया था। तो आज मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट उठी, नहीं तो मैं एकदम 4 साढ़े 4 बजे उठने वाली बंदी। आज मुझे बिल्कुल रेस्ट चाहिए था शरीर में, तो कभी कभी रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस यही जो भी सेट करना है वही करना है। तो दिवाली की सफाई में तो हालत सबकी ख़राब हो जाती है। मेरा तो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा काम था गाइस, और मैंने अकेले हस्बैंड बच्चे मिल करके पूरा घर साफ़ कर दिया है। बस यहाँ पे जो मॉर्निंग रूटीन है, मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू पोछा तो वैसे ऑलरेडी रोज़ ही होगा, डीप क्लीनिंग वगैरह कल का सारा कुछ हुआ है, तो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है घर। लगाने की भी झाड़ू ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूटीन है वो तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह से बस यही है कि आज है बच्चों का पीटीएम और हम लोगों को जाना है, क्योंकि इन लोगों का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके बाद ना इन लोग का पेपर वगैरह जो भी नंबर वगैरह है नहीं दिखाया गया है। तो बस वहीं देखने जाना है कि क्या है, कैसे है, सब बच्चों ने क्या किया है, कहाँ गलत किया है, कहाँ छोड़ा है, ये सब देखना पड़ेगा ना। क्योंकि माँ और पिता की जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें देखें, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे ना तो ये लोग तो वैसे ही अपने हिसाब से, लेकिन पढ़ाई करने का क्या मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोग्रेस दिखना चाहिए, और बच्चे किस स्टेप में कहाँ गलती कर रहे हैं वो हमें वहाँ पे जाने पे, कॉपी देखने पे ही पता चलेगा कि कहाँ गलती की है। क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक करके आते हैं ना, तो घर में पता नहीं चलता है। जब हम वहाँ जाके पेपर दे चेक करते हैं ना एग्ज़ाम वाली कॉपी, तब समझ में आता है। तो चलिए आप लोग को भी साथ में लेके चलेंगे, दिखाएंगे। और यहाँ पे मेरे जो घर के काम है वो फटाफट मैं निपटा रही, क्योंकि मुझे भी साथ में जाना है, नहीं जाना है। अभी कई बार सुबह से हो चुका है, इसी की वजह से मुझे लेट भी हो रहा था, क्योंकि ये लोग ना सबसे पहले यही कर रहे थे कि मतलब मुझे जाना था पहले, उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं पापा चले जाएंगे। हस्बैंड भी बोले कि मन नहीं है, फिर दोबारा बाद में कह रहे हैं ना कि नहीं जाना है, फिर अभी बोल दिए कि नहीं जाना। ऐसे हाँ ना में ऐसे हो रहा था। मैं बोली मैं अपना जो काम है वो टाइम से कंप्लीट करूँगी, जाना है नहीं जाना है मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं इन लोग के साथ जाती हूँ। इस बार ये लोग बोल रहे थे हाँ ना लगाए हुए हैं, तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं है, जब जाना होगा तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपना काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे, क्योंकि एक दिन में कई कपड़े बदल जाते हैं। वैसे कल तो मैं सुबह नहा ली थी, मैं सोची थी दोपहर में फिर से बाल धुल के नहा लूँगी, लेकिन कल संडे था तो बाल धोना था मुझे, लेकिन धो नहीं पाई, क्योंकि बहुत रात हो चुका था, और रात में धो करके नहाती तो और ही बीमार पड़ जाती, वैसे ही तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर यहाँ पे आज मैंने ना मंडे को ही बाल धो लिया, क्योंकि बाल धोले बिना ना मन ही नहीं भा रहा था, क्योंकि एक तो डस्टिंग हुआ था, दूसरा तेल मैंने लगाया हुआ था बाल में। तो आज मंडे है, धोते तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना धो ही लेते हैं भोलेनाथ जी का नाम ले करके। और धो करके कपड़े वगैरह धो करके सारा नहा ली हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। नहाने के बाद ना बड़ा ही हल्का फील होता है। अगर आप डस्टिंग वगैरह करे रहिए, बाल ना धोइए, तेल लगा रहे हैं, तो पूरा ना वजन वजन से लगता है। तो मैं अभी जब धो के नहाई ना, तो मुझे
मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ और बड़ा ही अच्छा लग रहा था नहा धो करके। तब फिर उसके बाद चलिए अब जल भगवान जी का हाथ जोड़ते हैं। ये देखिए सूर्यदेव निकल चुके हैं और मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम बिल्कुल धूप चमक रहा है और तेज़ हो गया है धूप अभी। तो फटाफट मैंने कपड़े डाल दिए थे और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नाश्ता की ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद खाने पीने की। बच्चे घर पे हैं ना, तो फिर थोड़ा-सा वो नहीं है, नहीं तो फिर सुबह ही एप्पल उठ कर के खाए फटाफट सारा चीज़ें बनानी ले लो रहती। यहाँ पे चलो आओ ये बैठा हुआ था। 9:30 बज गए आजा जा जा जल्दी से। तो मैं यहाँ पे बोली थी कि एप्पल लेकर के खा लेना, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा आए तो कट करके दे तो मैं खाऊं। और कभी कभी ये ले लेते हैं, कभी कभी इंतज़ार करते हैं। तो आज आराम से बैठे हुए थे अभी टीवी देखते हुए, तो फिर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, आई तो कट की हूँ। और यहाँ पे कीवी है अभी, आज फ्रूट में ना बस एप्पल और एक कीवी बचा हुआ है, अनार है उधर रखा हुआ है, लेकिन मैं अनार ना ध्यान ही नहीं दी कि टंगा हुआ था वहाँ पे पन्नी में। मैंने बोला ना बाद में ख़त्म होगा, तो हस्बैंड जी बोले वहाँ मैं अनार ला के रखा था, टांग दिए थे, तो इसलिए मेरा ना दिमाग मतलब वहाँ पे नज़र ही नहीं गया। तो बस यहाँ पे एक एप्पल और कीवी कट कर लिया है, यहीं था ही। और बेटी अपना खा चुकी थी, वो ले जा चुकी थी। किचन पूरा खाली हो गया था, तो गैस सारा सामान तो मैं धुल के यहाँ पे रखी थी, तो मुझे हर एक सामान चेक करना पड़ा था कहाँ है कैसे है, क्योंकि सब किचन खाली होने के बाद ना सारी चीज़ें यहीं पे धुल धुल के रखा हुआ था। तो बस जितने जो भी सामान की मुझे ज़रूरत थी अभी नीड थी नाश्ता बनाने में, वो मैं लेके आ गई थी। और यहाँ पे कल सब्जी में लेके आए थे हस्बैंड जी ये मूली। सब्जी तो बहुत सारी लेके आए हैं, लेकिन मूली है एकदम हरी हरी ताज़ी ताज़ी। तो इस बार ना अगले ठंडी के बाद मैंने एक बार भी मूली का ना जो पराठा बनाए नहीं, तो फिर मैं अभी फर्स्ट बार बना रही हूँ। तो बड़ा ही टेस्टी भी लगता है। तो पहली बार की बात ही अलग होती है। तब ठंडी आ रहा ना, तो यही सारी चीज़ें जो है अब बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पत्ते ना बहुत हरे और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे, तो इसमें बहुत डालूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और क्योंकि मूली ना ऑलरेडी बहुत सारा सफिशिएंट था हमें पराठा बनाने के लिए, तो मैंने ऐसे कट करके रख लिया है, क्योंकि इसकी ना साग की भुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो इसको मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि भी बहुत ही फ्रेश है। सबसे पहले इसका तैयारी करते हैं नाश्ते का, इसको हम लोग छील लेते हैं, क्योंकि ना अभी वो मूली नहीं आ रही है जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी आती है ना फ्रेश फ्रेश। अभी ये जो गर्मी वाली होती है ना वो वाली थी। यहाँ पे मैंने उसको छील लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, लहसुन मिर्चा और धनिया पत्ती भी धुल करके रख लिया है, सब इकट्ठा कर लिया है। और अब यहाँ पे घिस रही हूँ, घिस करके देखिए बस इसमें मैंने ना पानी इसका नहीं निकाला है निचोड़ करके, क्योंकि ना मूली इतना था कि जितना हम लोग का जितना पराठा बनेगा ना उससे कमी, मतलब इतना था कि मैं इसका दोगुना अगर आटा मिलाऊंगी ना तो ये ना गुथ जाएगा और मतलब अच्छे से पराठा बन जाएगा। मूली जब ज़्यादा रहता है पर आटे से ना, तब आपको इसका पानी निचोड़ लेना रहता है। तो मैंने दुगना आटा डाल दिया था और अजवाइन, वही लहसुन अदरक, अदरक भी आप डाल सकते हो, लहसुन और मिर्च डाल करके कट करके नमक डाल दिया है। तो बस यही सब डाल के अच्छे से मिला लूँगी और आटा अच्छे से गूँथ करके कड़ा कड़ा ही मतलब रखना है। और नमक ना कभी डालने से ना वो गीला हो जाता है, लेकिन आप जब जिस हिसाब से डबल अगर आटा डालोगे ना तो आप वो फिर गीला नहीं होता है। यहाँ पे घी वाला जो बर्तन था वो भी मैंने कल धोया था, सारा चीज़ धुल दिया था। तो बस इस नए अभी घी इसमें मैं फिल कर दे रही हूँ। यही वाला घी का ना पराठा ना बहुत अच्छा बनता है, मतलब ये जो पतंजलि का है। तो अभी बहुत दिनों से जब से मिलावट हो रहा था, सुनाई दे रहा था मिलावट हो रहा है घी में, तो मैं यही पतंजलि का यूज करने लगी थी। तब से मुझे ना ये वाला ही पसंद आता है, अदरवाइज़ मुझे कोई घी अब मेरे घर में आता ही नहीं है। तो चलिए फटाफट पराठा बनाते हैं। आटा देखिए बहुत ही बढ़िया है, सॉफ्ट है और जैसे रोटी बनाते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही है। तो मैं इसका फटाफट कभी कभी इतना गीला हो जाता है कि इसका ना पराठा ही नहीं बनता, रहते रहते वो फैल जाता है, तो चिपकता बहुत है। लेकिन अभी तो ठीक था, तो मैं सोची चलिए फटाफट बनाते हैं, क्योंकि ये लोग भी आ जाएंगे, इन लोग भी रेडी हो रहे थे। और यहाँ मुझे नाश्ता बनाना था, तब से बोल रहे हैं कि हस्बैंड जी आ गए थे, तो वो बोले कि नहीं चलना है। तो मैं बोली चलिए पहले बना लेती हूँ तब चलती हूँ। तो बोले नहीं बना लो, क्योंकि अभी 11 बजे का टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे तक का। तो मैं फिर आराम से नाश्ता बना के खा पी करके सब लोग जाएंगे। नहीं तो फिर बच्चे क्या होते हैं कभी कभी ना बिना खाए ही जब उनको पता चलता है ना तो नहीं जाते। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम का जो नंबर है वो तो पहले ही बता दिया जाता है।
तो उनको थोड़ा-सा उतना टेंशन रहता नहीं है, लेकिन था तो ज़रूर। थोड़ा-सा बच्चों को रहता है और पेरेंट्स लोग को भी रहता है बहुत ज़्यादा कि क्या नंबर आएगा, कैसे आया, बच्चे क्या किए हैं। तो सबसे ज़्यादा ये वाला जो पीटीएम का दिन होता है ना, उसमें माँ और बच्चे दोनों को टेंशन रहता है, ख़ासकर माँओं को तो और, क्योंकि अगर बच्चे कम लाएँगे तो भी माँ को सुनने को मिलेगा और अच्छा लाएँगे तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सब एक-एक करके मैंने नाश्ता बना लिया था और घी का ना जो ये धुआँ उठता है जब बनता है, देखिए पूरा ना भरा-भरा दिख रहा है, क्योंकि ये निकलने के झांस लगा नहीं है। डबल स्टोरी है, उसकी वजह से ना निकलने में थोड़ा समय लगता है। और यहाँ किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सब हमको भी अपना चलना नाश्ता है। कर रहे हैं और मैं चले? अपना भी बाकी थी, तो मैं भी आ गई। चलिए, 10:30 लेकर के और फटाफट मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। उसके बाद गई हूँ, रेडी हुई हूँ, जो भी बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत थे उसको भी मैंने धुल दिया था। ये सारा चीज़ करने में मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लग गया, 40 मिनट लग गया, क्योंकि 10:30 बजा था, अब 11 बज के यहाँ पे 10 मिनट हो रहा है। ये सारे काम किए। ये लोग अपर्णा और इसके पापा चले गए थे, क्योंकि उन लोग को थोड़ा-सा होता कि चलो फिर, और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं। हाँ, ये मैं रेडी हो गई थी फटाफट, कुछ करना नहीं था, मैंने बस कपड़ा चेंज किया है बस। तो यहाँ पे बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसका वाला ना जो क्लास है सेक्शन 6 में, तो उसको मुझे देखना रहता है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाती हूँ ना, क्योंकि ट्यूशन जाता नहीं है, तो इनका रहता है कि आप जा कर के देखो। मैं ये नंबर नहीं डाला है, इसके वजह से हाफ नंबर कट गया है ना, बताओ, इसीलिए मिस्टेक की हो। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी घर, और देख ही लिए पेपर में कैसा क्या किए हैं, सिली मिस्टेक किए थे तो वो मैंने देख लिया था। अब इनके थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि हाँ रेगुलर ना जो रिवीजन होता है, सच में मैं प्रॉपर ना इस बार थोड़ा सा कम करा पाई थी। इन लोग एग्ज़ाम शुरू हुआ था गाइस, उसी समय नवरात्रि की भी तैयारी चल रही थी, तो मैं नवरात्रि में थोड़ी बिजी थी, और उससे पहले भी घर के बहुत सारे काम रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ऊपर बैठा रहता है, फिर मैं बुलाती हूँ नीचे तो जाता नहीं है, तो उसके चक्कर में ऊपर नीचे काम करने में ना थोड़ा सा रह ही जाता है कैसे कैसे। तो फिर जहाँ तक ठीक किया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार इन लोग का बुक भी चेंज किया था। मैडम बोली नहीं अच्छा किया है देवांश, और समझदार भी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि दीदी की तो हमेशा कंप्लेन रहती है कि ये बहुत बात है। जब ये दीदी छोटी थी अपर्णा, तो मुझे कंप्लेन मिलता था कि ये बहुत बात करती है, और इसका ये है कि ये ठीक है, थोड़ा सा चुलबुला तो बच्चे सभी रहते हैं, तो चलता है। तो मैं कोई प्रेशर नहीं देती कि नहीं ज़बरदस्ती करो ही, जो करके आते हैं ठीक है। बस यही है कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों को अपना ध्यान देते रहना है बच्चों पर बस, और जो करेंगे वो तो फिर आगे का उन लोग अपना फ्यूचर तय करेगा। तो यहाँ पे बस यहाँ आई थी तो दूध बॉईल किया, क्योंकि दूध आके भैया रख के चले गए थे, और उसके बाद मेरा मन था कॉफ़ी पीने का, तो ये लोग भी बोले हम लोग को पीना है, तो मैं बोली कि चलो, तो दीदी के लिए तो मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और क्योंकि उनको भी थोड़ा नींद लगने लगती है। और यहाँ पे रुद्र भी बोला आज मैं भी पीऊँगा, तो मैं भी बोली चलो तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो जो कल का दूध था ना, उसका कॉफ़ी पीने का ना अलग मज़ा होता है, और जो ताज़ा दूध आता है ना गैस, उसका दूध या कॉफ़ी मुझे ना पसंद नहीं आता, क्योंकि तुरंत बॉईल होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। एक दिन जो पहले का दूध रहता है ना पका वाला, उसका स्वाद अच्छा रहता है, उसको पीने में मज़ा आता है। तो मैं लेकर के ऊपर आ गई थी, तो मैं सोची पहले कॉफ़ी पीने से अच्छा है तुरंत ही, उससे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती, क्योंकि मैं ना सिर्फ जो ऊपर के ना कुर्ती बदल के चली गई थी, और मैंने लेगिस वही सेम पहना हुआ था, तो इसको समेट के रख लेते, क्योंकि मैं यहाँ से स्कूल गई थी, अब बस तुरंत ही आई हूँ, तो क्यों क्या मतलब है, इसको सहेज के रख देते हैं फटाफट, क्योंकि साफ़ ही है। उसके बाद जो भी कॉफ़ी है मैं अभी पीऊँगी। तो यहाँ पे बस ये करने के बाद जो भी कपड़े थे ना फैले हुए यहाँ पे थोड़े बहुत थे, तो मैं उसके लगे हाथ ना समेट रही थी, और यहाँ पे पढ़ना बैठी हुई थी, मैं उससे बातें भी कर रही थी कुछ, कि उसके जितने क्लास के बच्चे थे ना वो ट्रिप पे गए थे, और ट्रिप से सब आ गए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स लोग से मिलना हुआ, और उन लोग से बातें हुई, तो मुझे जहाँ तक लगा कि नहीं अपर्णा को भी भेज देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर अगर जब आगे होगा तो फिर तो उनका जाना आना लगा ही रहेगा। तो जो हो गया तो हो गया, तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अपर्णा बहुत
समझदारी से अपना बोली कि नहीं जाना है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं किया था कि नहीं जाना है, ये बहुत ज़्यादा वो बोली थी। फिर उसके बाद में इसका मन चेंज हुआ था, फिर वो बर्थडे की वजह से कि मेरा बर्थडे मना दीजिएगा फ्रेंड लोग के साथ। तो आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, इसकी फ्रेंड लोग के साथ इन्होंने बर्थडे मनाया था ट्रिप न जाने की वजह से। तो बहुत अच्छा बर्थडे भी हुआ था इसका। तो बस यहाँ पे वो भी खुश, हम भी खुश। तो आज मैं इसको देने वाली हूँ अपना कुछ जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, आज मैं सोच रही हूँ इसको दे देती हूँ। क्योंकि गोल्ड का कुछ बोले कि मेरे को इयररिंग दिला दीजिए मम्मी, तो इस गोल्ड इतना महंगा हो गया है गाइस, तो मैं कहाँ से भी तुरंत ही ले आऊँ। तो मैं बोली कि चलो जो मेरा मम्मी ने मुझे दिया था मैं तुमको दे देती हूँ। और इसका जो पहले का जो गोल्ड का इयररिंग पहनती है ना, वो थोड़ा सा मतलब बचपन से मैंने इसको पहनाया था, 3 या 4 में थी तब से पहनी हुई थी। तो ये ठीक है स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ना स्कूल में पहनने नहीं देते हैं। तो जो मेरा वाला इयररिंग है वो भी मैं शायद 8 में गई थी या 6 में गई थी, तब भी मेरी मम्मी मुझे दी थी। तो ये जो इयररिंग है, ये वाला जो बाली है, ये मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया था। और ये जो लटकन है वो बाद में लगाया था। तो ये मेरा सेट है, मेरी मम्मी ने दिया था, मैंने इसको भी कुछ भी नहीं किया है, मैं इसको अच्छे से रखती हूँ अपने पास माँ का आशीर्वाद समझ के। तो मैं सोची चलो आज दे देते हैं तुमको पहनने के लिए, क्योंकि मेरा ये मेरे पास ना रखा हुआ था। तो चलिए आज पहना, तो बोली नहीं ये पूरा देखिए ऐसा है। तो आप लोग बताइए कैसा लगा। और ये ना बहुत अच्छा है डिज़ाइन, मतलब ना कि आप इसके बिना भी पहन सकते हो, इसके साथ भी पहन सकते हो। तो बहुत दिन मैंने उधर बहुत पहन के रखा था, तो अभी मैं इधर नहीं पहन रही हूँ। तो मैं सोची चलो इसको पहनाती, तो बड़ी खुश हो गई। बोले ये नहीं बोली, बोली मैं खुश हो गई, क्योंकि मम्मी का मिल जाए कुछ तो सभी बेटियाँ खुश हो जाती हैं ना। तो मैं बोले चलो आज के बाद ये तुम्हारा हुआ। और इसके पापा बोल रहे थे कि अभी नहीं, मतलब बाद में मैं इसको दिला दूँगा। तो ये वाला था, तो मैंने इसको दे दिया कि लो तुम मेरा और नानी का आशीर्वाद समझ के रख लो। देखिए बड़ा लग रहा है। हाँ ठीक तो लग रहा है। मेरे को बड़ा लग रहा है। अरे तब तन्ने उड़ पहनी थी तो छोटा सा ले तो रहेगा ही ना। बड़ा लग रहा है। ठीक तो है। बहुत दिनों से इसने छोटा छोटा बाली पहनी थी ना, तभी ये पहने तो कह रही थी मम्मी इसको बड़ा लग रहा है। तो ये इसको बार बार इसका दिमाग वहीं पे जा रहा था। तो मैं बोली लो मेरा ये वाला पहन लो, बोली ना तो मेरा ये पहन लो। ये अरे वो तो और बड़ा लगेगा। नहीं ठीक है ये। शरीर गर्म है ना मेरा। हाँ कल का सफाई से ना हालत ख़राब हो गई। अब मेरे बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है, अब आराम से मैं बाद में करूँगी। सफाई तो हो ही गई है, सहेज सेट करके रखना है, तो मैं आराम से पहले भी करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद जो काम है। तो गाइस ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे पास।